हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़ जो कि बिल्कुल सच्ची हैं। और आज की कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरी हाउस हेल्प ने। उसकी कंसेंट से ही मैंने ये वीडियो बनाया है जो अभी आप देखेंगे। वो अपनी कहानी सुना रही है। पहले आप उसकी ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था उसके साथ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को उनकी भाषा समझ में ना आए। तो चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। सकती है मतलब जैसे मेरे पति के साथ भाई है मेरे साथ। हाँ, जैसा जैसा हुआ है वैसे वैसे तू मतलब समझा सकती है अपनी भाषा में ही। तो फिर मैं एक्सप्लेन कर लूँगी पब्लिक को। हाँ श्वेता, जी आंटी, वो अपने हस्बैंड के साथ जो हुआ कहानी बताइए। वो मतलब कि आपने जो बोली थी ना कि श्वेता तेरे पति के पास कुछ है, मैं गई थी उनसे बोली थी। तो वो बोल रहा था कि उसके ऊपर मतलब कि पता नहीं था कि नहीं था। उसके बाद वो उसके ऊपर हावी हो गया। उसके बाद बोल रहा चलो ले चलो मुझे जहाँ ले चलना है, चलो जिसके औकात हो ले चलो। है किसी की हिम्मत ले जाने का। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि तेरे पति को देख के सिर पे दर्द होता है। हाँ, मैं बोली थी कि आंटी ने बोल रही थी। तो वो बोल रहा था किसी की औकात हो तो ले चलो। चलो मैं चलने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद यहाँ रास्ते तक आया था। फिर उसके बाद आपके यहाँ आने से डरने लगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसके ऊपर हावी हो गए। उसके दांत बैठ गए, मतलब बेहोश हो गया। हाँ, उसके बाद फिर मेरा भी सर दर्द करने लगा। मेरा भी हालत सारी खराब हो गई थी। मेरा ब्लड चालू हो गया था। हाँ, मेरा बच्चा खराब हो गया था उसी की वजह से। फिर मैं अपने नंद को फ़ोन किए, नंदो ही फ़ोन किए थे सारे लोग। फिर वहाँ गांव के मेरी जेठानी के पिताजी हैं, उनके पास फ़ोन किए थे। तो उसको देखने के बाद वो बोल जेठानी के पिताजी इलाज करते हैं। हाँ, तो देखने के बाद गांव में रहते हैं। कौन सा गाँव है? प्रतापगढ़ में, संग्रामगढ़। हाँ, संग्रामगढ़, संग्रामगढ़ संग्रामगढ़। जी आंटी, वो जहाँ रहते हैं वो संग्रामगढ़ में रहते हैं। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? हमारा गांव है मड़ौली, नरसिंह बहादुरपुरवा। मड़ौली जी। उसके बाद फिर मैं उसको दिखाने के लिए उसके पास फ़ोन किए थे तो नहीं बोल रहा था। फिर वीडियो कॉल करे, थोड़ी देर मतलब मनाए थे, नहीं बोल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद आए, ऐसे सीना ठोक के बोल रहा है हाँ बोलो। तो बोले क्या चाहिए, तो वो बोल रहा था कि मेरा जब उनके पास तुम्हारे पति को लेके गए तो तुम्हारा पति ऐसे कर रहा था? हाँ, ऐसे बोला कि हाँ बोलो क्या चाहिए। तो वो बोले मेरे जेठानी के पिताजी कि क्या चाहिए बोलो ना। तो बोल रहा मेरा खाना चाहिए। मैं जो बोले थे तो क्या निकला क्या उसको? उसमें बंजारा बाबा निकले थे। बंजारा बाबा? हाँ। तुम पे भी कुछ निकला ना शायद, तुम बता रही थी। किन के ऊपर? तुम्हारे पे भी कोई चीज? जी आंटी, हमारे ऊपर चुड़ैल थी। बाप रे, चुड़ैल कैसे लग गई? हम एक दिन गए थे तालाब में, मतलब लेटे। अच्छा। उसके बाद वहीं पा गई थी मुझे। अच्छा, पकड़ लिया होगा। हाँ, वो पकड़ ली जब मैं गाँव गई थी तब। सुबह या शाम, किस वक्त गई? सुबह आंटी, शाम को इधर नहीं जाती थी। पकड़ लिया चुड़ैल? हाँ, अच्छा जी। सुबह पकड़ लिए थे। उसके बाद फिर मैं भी इलाज कराने लगी। मेरे पर मतलब जो मेरे यहाँ आए थे उसको बहुत खांसी वांसी दी। जब तुम इलाज के बाद आई हो तुम्हारा रंग साफ हो गया, पहले तुम बहुत काली काली लगती। जी आंटी। हाँ, उसके बाद फिर मैं मतलब उसको खांसी वांसी दिया। उसके बाद वो बंजारा बाबा बोल रहा है कि तुम्हारे घर में पैसे है 2 गगरे, उसको ले लो। तो हम बोले नहीं, मैं नहीं लूँगी बाबा, तो हम बलि नहीं दे पाएंगे। तो कहें मुझे बलि नहीं चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए। तो मैं बोली मंदिर हाँ ठीक है, दे रहे हो दे दो, मैं मंदिर बनवा दूंगी और मैं बलि नहीं दे पाऊंगी। किसी गगरे जो थे पैसे के, वो कहाँ थे? वो मेरे घर में किचन में। अच्छा, गार्ड रखे थे, गड़ी हुई वो रहे? जी आंटी। अच्छा। मतलब पहले खेत में थे, खेत से किचन में आ गया है। अच्छा, ऐसे कैसे? मतलब वो समझ नहीं आई बात। वो बंजारा बाबा का पैसा था ना। उनका पैसा था, पर वो गगरा खेत में मिला और किसी ने जो है अपने तुम्हारे किसी पुरखे ने अपने घर पर रख लिया? नहीं, हाँ। वो अपने आप आ गया था। अच्छा, ऐसे कैसे? ऐसे मतलब वो ऐसा उनका पैसा है ना, तो अपने आप लेके चले आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे नीचे 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 लेके चले आए थे। फिर अंदर से? हाँ अंदर। जी आंटी जी। फिर उसके बाद तुमने खुदाई नहीं करी घर की जो पता चले कि कुछ? नहीं, खुदाई नहीं किए थे। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद बोले मेरा मंदिर कब से बनेगा। तो हम लोग बोले थे कि जिस दिन आप दे दोगे उसी दिन से काम चालू कर देंगे। तो फिर वो बोला चलो ठीक है, मैं 2 दिन में दूंगी।
देंगे। तो फिर उसके बाद 2 दिन के बाद गए थे गुरु के पास, तो वो आया घरे पे, तो उसके बाद आ ही नहीं रहे थे उसके ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद आए थे, फिर ऐसे सीना ठोक के आए थे, हाँ बोलो। तो मेरा मतलब मेरे उनके गुरु बोले थे कि जो बोले थे क्या हुआ, तो बोले मैं दे रहा हूँ, लेकिन देख लेना मेरी मंदिर बनना चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं दूंगी। उसके बाद फिर वो अपने आप उठ के गया था खोदने के लिए, बोला यहीं पर खोदो, यहीं पर है। उसके बाद हमारे ससुर जी खोदने गए थे, तो वहाँ पर कुछ नहीं था। वो मतलब कि और काली माता थी ना, वो गायब कर दी पैसा अपने, वहाँ लेके चली गई थी जहाँ वो रहती थी, वहाँ तालाब के पास में लेके चली गई थी। तो फिर उसके बाद वो बंजारा बाबा बोल रहा था कि गुरुजी मेरा पैसा यहाँ, मेरा सामान यहाँ था, क्या हो गया। तो बोल रहा था फिर मुझे क्या मालूम, सामान तुम्हारा है, तुम जानो। तो उसके बाद बोल रहा मेरे बस नहीं चल रही है, आप ही कुछ करो। तो फिर उसके बाद उनका गुरु देखा था, फिर बोला कि पैसा तो तुम्हारा मंदिर के पास चला गया, काली माँ के पास। तो वो बोले कैसे आएगा, तो बोले अब मैं क्या करूँ, आप बोलो ना, आप तो 2 लोग हो, आप ही हिम्मत करके लाओ। तो कहे मेरा बस नहीं चल रहा है, इसमें बहुत लोग आ गए हैं, कम से कम 50 लोग हो गए हैं। तो उसके बाद फिर बोले चलो ठीक है मैं भी कुछ करता हूँ। फिर उसके बाद वो बोली, मतलब काली माता बोली थी ठीक है मैं सुबह 2 बजे तक पैसे आपके दरे पहुँच जाएंगे, आपकी जगह पर। तो वो बोले चलो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे दिन गए थे, तो पैसा आ गया था। फिर खोदने गए तो फिर गायब हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, आप अपना पैसा रखे रहो, मुझे दान दे दो, मैं हम लोग जाएं कमाए खाएं, जितना कमा रहे हैं 1 रुपये बच नहीं रहा है, सारा दवा में खर्चा हो जा रही है। तो उसके बाद बोले मैं ऐसे कैसे दान दे दूँगा, मुझे मंदिर चाहिए। तो हम बोले हम कहाँ से लाएंगे बताओ, हमारे पास तो कमाई भी, हम लोग तो ऐसे दिहाड़ी करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो उतनी कमाई भी नहीं है कि आपके मंदिर बनवा दूंगे। तो बोले चलो ठीक है। तो हम लोग बोले मुझे दान दे दो, हम लोग जाएं कमाए खाएं। तो कहें ठीक है आपको दान दे दिया हूँ, लेकिन पैसा तुम्ही को देंगे, आज नहीं 4 साल बाद देंगे, लेकिन पैसा तुम्ही को देंगे, तुम्हारे ही पास रहेगा। तो बोले चलो ठीक है। तो मतलब अभी तक पूरा मामला, फिर भी तेरे पति की तबीयत तो ठीक है? जी आंटी हाँ, मतलब कि यहाँ पर हैं कमरे में जिसमें रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तब भी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कभी मेरे पति का खराब हो जाता है, अभी भी नहीं ठीक हुआ है। वैसे मतलब कि अभी चुड़ैल वो जो हमारे ऊपर थी वो गई नहीं है अभी। अरे बाप रे, गई नहीं? नहीं अभी नहीं गई है, कभी मुझे तंग करती है तो कभी मेरे पति को तंग करती है। जब मुझे आराम रहता है तो मेरे पति के ऊपर उनकी तबीयत खराब पूरी तरह से ठीक नहीं हुई? नहीं, जब मुझे आराम रहता है तो मेरे पति को दुख हो जाता है, उनका सर घूमने लगता है, इतना सर घूमने लगता है। उसके बाद तुम्हारा खर्चा भी इतना हो गया, 8-10 हजार रुपये? जी आंटी हमारा नहीं आंटी, 20,000 मैं अपनी नंद से लिए थे वो भी खर्चा हो गया, 10-12 हजार मैं भी रखी थी वो भी खर्चा हो गया। तो फिर फायदा क्या हुआ इलाज करके? थोड़ा आराम पहुंच गया ना? जी हाँ उनको आराम हो गया। वो तो जो मतलब बंजारा बाबा के भाई थे वो तो चले गए थे, उनको खसी बकरी चाहिए, उनको तो खसी दे दी, वो चले गए, 8 दिन तक नहीं आए। वो बोले ठीक है आज से तुम्हारे रिश्ता खत्म, आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी नहीं रहूंगा। तो उसके बाद वो चले गए थे। फिर वो बंजारा बाबा बोल रहे थे मैं तो जब तक रहूंगा इन्हीं के ऊपर रहूंगा, जब तक मैं सामान दे नहीं दूंगा, जब तक मुझे मंदिर नहीं मिल जाएगा तब तक इनके साथ रहूंगा, इनकी रक्षा करूंगा। अच्छा, तो चला कौन गया? बंजारा बाबा के भाई? हाँ वो जो मतलब कि 2 जने थे वो? हाँ 2 लोग थे। तो जो खसी मांगा था उसको खसी दे दिया, वो चले गए, वो कभी नहीं आया जब से। फिर उसके बाद यही हाल रहा था, वो बोल रहा था मैं इनको दुख नहीं दूंगा, मैं इनका रक्षा करूंगा, कहीं अगर मुसीबत में फंसेगा तो मैं इनको निकालूंगा। उसके बाद मुझे मंदिर चाहिए, मेरा सामान चाहिए। तुम्हारे ऊपर चुड़ैल है वो कैसे निकलेगी? उसका इलाज होगा अभी? जी आंटी हाँ, ये मतलब कि अभी तो ये श्राद्ध चल रही है, ये खत्म होगा तो फिर मैं जाऊंगी वहाँ कहीं कराने के लिए इलाज। उसके बाद उनका भी मतलब मेरे पति कल परसों गए थे काम करने के लिए, वहीं पर एक बाबा रहते थे, वहाँ पर दिखाए थे। तो बोले ठीक है बेटा रूम तुम्हारा खराब है, वहाँ से हट जाओ। तो हम लोग रूम, हाँ जिसमें रह रहे थे, तो रूम खराब है उसमें से हम लोग हट रहे हैं, रूम कहीं दूसरी जगह ले रहे हैं। चलो ठीक है श्वेता, फिर तुम्हारी कहानी शेयर करती हूँ मैं, है ना? तो अपनी भाषा में समझाती हूँ।
तो ये श्वेता की कहानी थी जिसको डिटेल में मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि ये कुछ महीने पहले ही हमारे पास काम करने के लिए आई। इसकी शादी को ही 3 महीने हुए हैं अभी, और काम करने के लिए ये आई है अपने पति के साथ देहरादून में। पति इसका पहले से ही देहरादून में रहता है। तो जब ये काम करने के लिए आई तो 10-12 दिन तो ठीक से काम हुआ, लेकिन उसके बाद इसको आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रही। इसको देख के हमें हमेशा ये फील होता था कि इसमें कुछ नेगेटिविटी है। फेस पे एक अजीब तरह का बादल सा नज़र आता था, कालापन सा और अजीब सा धुआं सा फेस के ऊपर। तो हमेशा फील होता था। तो हम डिस्कस करते थे घर पे, हमने इसको कुछ बताया नहीं। तो 2 महीने से लगातार बारिश होने के कारण लॉन में ग्रास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने इसको कहा, श्वेता अगर तेरे हस्बैंड के पास टाइम है तो क्या लॉन की कटिंग कर देगा, क्योंकि कैंची से काटनी पड़ती है लॉन, मेरे पास मशीन नहीं है और मुझे बैठने में दिक्कत है घुटनों में। तो मैंने कहा लॉन में मुझे चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि मेरा माली बहुत टाइम से आ नहीं रहा है। तो गमले वगैरह की गुड़ाई करना और संडे के संडे कर जाए तो मैं माली का काम भी तुम्हारे पति को ही दे दूँगी। तो इसने कहा ठीक है आंटी, हम बोल देते हैं। और इस बीच हमारे घर में एक रिलेटिव आए जिनकी सर्जरी हो रखी थी, तो उनको भी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी। उनको नहलाना, बिठा के चेयर पे बाथरूम में नहलाना धुलाना। तो मैंने कहा वो काम भी कर लेगा तो मैं पर डे का उसका भी दे दूँगी, तो तुम्हारी कुछ इनकम हो जाएगी। तो फर्स्ट डे तो उसने आकर के मेरे जो रिलेटिव थे उनको आकर के नहलाने का काम पकड़ा। लेकिन फर्स्ट डे ही जब वो घर के अंदर आया तो हमें ना बड़ा अजीब सा लगा। उसकी आंखें बड़ी अजीब सी और चेहरे में अजीब तरह का है, मतलब एक बहुत नेगेटिविटी थी फेस पे। देखने दर्शन में, जबकि वो देखने में ठीक ठाक है, अच्छा है देखने में, लेकिन फिर भी उसके किसी के अंदर होता है ना कि किसी को देख करके बड़ा गुस्सा सा चढ़ने लगता है और अजीब सी फीलिंग होती है, जबकि वो उसका आपके साथ कोई बुरा संबंध नहीं है और वो देखने दर्शन में भी अच्छा है। एग्जैक्टली यही हो रहा था हमारे साथ। तो मैंने इसको बोला, कुछ बोला नहीं मैंने, फर्स्ट डे तो कुछ नहीं बोला, हम आपस में डिस्कस ही करते रहे। फिर अगले संडे को मैंने कहा कि तू अपने हस्बैंड को बोल देना हमारी लॉन की ग्रास काट ले। तो ग्रास काटने के लिए आया। तो हमें उस दिन भी एग्जैक्टली वही फील हुआ। इस बीच हमारे जो रिलेटिव आए थे वो भी जा चुके थे, तो उनको भी यही फील हो रहा था इसके पति को देखे, मतलब सबको एक जैसी फीलिंग हो रही थी ऑलमोस्ट। तो अच्छा, मैंने फिर इसको एक दिन ऐसे ही बता दिया। मैंने कहा कि तुम्हारे पति को देख के ना कुछ गड़बड़ लगती है। मैंने कहा मुझे कुछ दिक्कत है इसके साथ में। तो मैंने कहा अक्सर तुम दोनों बीमार रहते हो क्या, मतलब तेरे को भी आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, 3 दिन की छुट्टी, कभी 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन काम 3 दिन छुट्टी। तो मैंने कहा क्या चल रहा है तुम्हारा, ऐसे तो कोई भी काम नहीं कराएगा तुमसे। तो मैंने कहा कहीं दिखवा लो अपने पति को और खुद को, कहीं अपने, इसकी ये कोई देवरानी भी है जो इसके घर के पास ही रहती है। तो मैंने कहा आपस में डिस्कस करके पता कर लो, तो तुम्हारा पति तो पहले से ही रहता है यहाँ पे, कहीं देख लो कोई दरबार वगैरह कोई साधक है तो पता करो। अच्छा, तो इसने क्या करा कि अपने पति से सोचा कि मैं आज बताऊंगी अपने पति को। सुबह से वो किसी बिजनेसमैन के यहाँ चौकीदारी का काम भी करता है, दिन भर चौकीदारी करता है, कहीं पे बहुत बड़ा स्टोरेज है, वेयर हाउस टाइप उसमें। तो इसका पति शाम को आने वाला था, तो इसने मन बना लिया था कि मैं आज उससे डिस्कस करूँगी। इससे पहले इसने अपनी देवरानी से डिस्कस किया होगा जो इसके घर के पास रहती हैं। तो उसने भी बोला ठीक है हम किसी देवी वगैरह के पास लेके जाएंगे, हम किसी को जानते हैं। तो इसने शाम को जब इसका पति आया तो इसने अपने पति से बोला कि आंटी जी भी कह रही थी कि तुमको देख के बड़ा अजीब सा फील होता है और बड़ा सर में दर्द होता है उसको देख करके, तो हम जो है सोच रहे हैं कि तुम्हें कहीं दिखवा लें। तो कह रहा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही बोला उसने। और अगले दिन मैंने उसको फिर कॉल किया, मैंने कहा मुझे कुछ काम है, घर की सफाई करनी है, तो आ सकता है उसका पति। तो उसने घर से ये कह के निकला कि मैं आंटी के यहाँ काम करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो आया नहीं और वापस ये घर लौट गया। तो मैंने श्वेता को कहा तेरा पति अभी तक आया नहीं, तो इसने कहा आंटी वो तो जा चुका है। मैंने कहा कि भाई वो तो आया नहीं यहाँ पर। तो बाद में इसने अपने हस्बैंड से पूछा, तो कहने लगा कि पता नहीं क्यों मेरा ना वहाँ जाने को दिल नहीं करता, कोई चीज़ रोक रही है, वहाँ जाने से मना कर रही है, मतलब कह रही है कि नहीं जाना, वापस चला जा। यानी कि जो एंटिटी उसके अंदर थी वो ना उसको हमारे घर आने से रोक रही थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये इसके मन में कोई शंका डाल देंगे और ये फिर कहीं दरबारों में जाएंगे, किसी साधक के पास जाएंगे तो मुझे निकाल देंगे बॉडी से। तो उस चीज़ ने
इनको हमारे घर आने नहीं दिया, यानी कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो हमारे पास आने से डर रही थी। जबकि इफ़ेक्ट हम भी थोड़ा हो रहे थे, लेकिन उतना सीवियर ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं था हमारे ऊपर। तो होता है ना, इंट्यूशंस हो जाती हैं, तो थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं जो लोग, एलिवेटेड होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ फील हो जाता है। और नॉर्मल भी जो थोड़ा भक्ति के मार्ग पे होते हैं उनको समझ आने लगता है धीरे धीरे चीज़ें। तो हम पे कुछ इतना इफ़ेक्ट तो नहीं था, लेकिन ये था कि हमारा टेम्परेरीली थोड़ा सर दर्द हो रहा था। तो फिर इसने अपने हस्बैंड को शाम को बताया कि आंटी ऐसे से कह रही थी, तो हमारी दीदी से भी बात की थी, बगल में जो पड़ोस में उसके रहती हैं रिलेटिव, तो चलो तुम्हें कहीं दरबार में दिखा लाते हैं। बस इतना कहना था कि वो तो विकराल रूप धारण कर दिया उसने, करिए उससे दांत भींच के कह रहा, लई चलो हमको, लई चलो हमको, कहाँ ले जाते हैं, किसका औकात है कि हमको दरबार में लेके जाए, किसी के देखते हैं हम कौन क्या कर लेगा। वही जो इसने अपनी स्टोरी में भी सुनाया भी था आपको, अगर ठीक से समझ में आया हो तो। कहती हैं आंटी ये कहने के बाद उसने दांत भींच लिए और पसीने पसीने और बेहोश हो गया। फिर ये अगल बगल में जाके अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया होगा इसने, लेके आए उनको, पानी वानी छिड़का, गंगा जल डाला। फिर उसके बाद होश में आया तो बिल्कुल ऐसे बोल रहा, क्या हुआ मुझे। तब इन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ भी तुम्हारे साथ में। तब कहती हैं कि हमने अपने घर पे अपनी सास को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, तो हमारी जेठानी के जो पिताजी हैं वो हैं साधक। तो डिसाइड ये हुआ कि वहाँ जाना है महेंद्रगढ़ मंडौली गांव में, और वहाँ पर जो है इनके फादर को, जेठानी के हस्बैंड जो फादर हैं उनको बुला के लाएंगे, या ये अपनी जेठानी के मायके में गई होंगी, ये मुझे क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जो भी है, खैर ये लेके गए वहाँ पर, अपने हस्बैंड को छुट्टी लेके गई है। फिर इसने आने के बाद जो मुझे सारी घटनाएं बताई, और इसने वो वीडियो भी मेरे साथ शेयर की कि आंटी वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, मैंने साड़ी के नीचे फ़ोन को रख के ना चुपके से बनाई हैं वीडियोज़। तो कहती हैं कि जब मेरे जेठानी के फादर ने सामने बिठाया मेरे पति को, तो एकदम से आह्वान किया, पानी वानी छिड़का, तो वो एकदम से विकराल रूप धारण करके वो चीज़ आ गई उसके ऊपर। तो उसने बताया कि मैं बंजारा बाबा हूँ। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आए इसकी बॉडी में। तो कह रहे हैं हमको किसी ने भेजा है, यानी कि वो किसी पे या तो लग रखे थे पहले, इनके ऊपर उस एनर्जी को शिफ्ट किया गया है, ये नहीं पता। तो पूछा गया कि कौन हो, क्या हो, कैसे आए, तो यही बताया कि हमें भेजा गया है। तो श्वेता कहती हैं कि हमारे किसी पड़ोसी पे थे, शायद उन्होंने हम पर एनर्जी छोड़ दी, अब ये तो पता नहीं। लेकिन जो मेन कहानी है वो ये है कि वो 2 जोड़े में थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम 2 भाई हैं, हम बंजारे थे, और हमारी जीवन भर की जो कमाई थी, हमने मांग मांग के कमाई इकट्ठे की थी, वो हमने नदी के किनारे कोई पेड़ है उसके नीचे दबाई थी, और इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई भाइयों की। किस तरह से हुई, अकाल मृत्यु हुई है, क्या हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन अचानक से मर गए। वो खजाना जो है उस पेड़ के नीचे गड़ा ही रह गया। तो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं वो धीरे धीरे समय में जैसे जैसे गुजरता जाता है वो सरकती हैं प्लेटें। तो अब वो प्लेटें सरक सरक के इनके घर के नीचे तक पहुंची, या उस जगह पे इन लोगों ने घर बना लिया। तो एग्जैक्टली इनकी किचन पड़ती है उस जगह पे जहाँ पर वो खजाना गड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमारा खजाना इसके नीचे 2 घड़ों में दबा रखा है, हम दोनों भाइयों का है, और तुम उस धन को निकालो और हमारा मंदिर बनाओ, इससे पहले हम नहीं जाएंगे। तो उस जगह को खोदा गया, तो कहते हैं वहाँ पर कुछ नहीं निकला। तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर दोबारा से उस आत्मा का आह्वान उसके पति के शरीर पे जो आत्मा थी उसका किया गया, और उससे बातचीत की गई। तो उन्होंने कहा भाई इस किचन में तो कुछ नहीं निकला। तो वो बंजारा बाबा कहने लगे कि वो ना बहुत सारे लोग इस बीच में आ गए हैं, 30-40 लोग आ गए हैं इसके बीच में, यानी कि उस खजाने के चक्कर में, और उसमें काली भी है कह रहे एक। तो अब इनको ये समझ में नहीं आया कि भी काली तो इस धन का क्या करेगी, पर वो कह रहे हैं इसमें काली भी शामिल हो चुकी है इस कार्य में, और बहुत सारे 50 लोग इसमें शामिल हो गए हैं। तो मतलब अब ये जो स्टोरी है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, यानी कि जो गढ़ा हुआ खजाना होता है उसमें भी बहुत सारी एंटिटीज़
आई थिंक वो शामिल हो जाती हैं इस घटना से, तो यही समझ में आ रहा है। तो कहने लगे अब इन लोगों ने उन आत्मा से कहा, जो साधक थे, कि भाई अब हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तुम्हारा खजाना है, अब तुम बताओ क्या करना है। तो कहने लगे तुम ढूंढो। तो उन्होंने कहा हम कैसे ढूंढे, तुम बताओ, क्योंकि तुम जब स्पिरिचुअल वो बन चुके हो, सोल बन चुके हो, आत्मा रूप में हो, तो तुम्हें ज़्यादा पता है, हम तो शरीर मनुष्य रूप में, हम क्या जाने। तो कहने लगे कि फिर थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गए, क्योंकि वो खुद भी मेरे ख्याल से इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं रहे होंगे या इतने एलिवेटेड नहीं होंगे, नहीं पता चल रहा होगा, या जो भी कुछ जीवात्माओं का मृत्यु के पश्चात जो भी तरीका होता होगा पता लगाने का, या अवस्थाएं होती हैं हर एक सोल की, कि वो कितना हाई स्टेज पे है चीज़ों को समझने के लायक। तो कहते हैं कि फिर बहुत सारी बहस हुई, बहुत कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक ब्रदर जो उनमें था बंजारा बाबा के, उसने कहा कि मुझे तो तुम बकरा दे दो और मैं चला जाऊंगा। तो कहने लगी फिर हमने वो दिया, और वीडियो में आप देख भी सकते हैं वो कैसे घट 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 उस समय पी रहा है भाई, वो देख के मैंने थोड़ा उसको ब्लर कर दिया है। तो कहती है उसके बाद जब दोबारा चेक किया बॉडी को, तो वो एक भाई तो चला जा चुका था, जो कि लेकर के अपना भोग जा चुका था, लेकिन एक भाई ने कहा मैं छोड़ के इसको कभी नहीं जाऊंगा, और मैं नुकसान भी नहीं करूंगा इसका, और मैं इसकी मदद ही करूंगा और हमेशा साथ रहूंगा जब तक कि मेरा मंदिर नहीं बन जाता। तो ये श्वेता कह रही हैं कि हमने उनको ये कहा कि भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम तो कभी बनवा नहीं पाएंगे, अगर तुम्हें मंदिर चाहिए तो तुम ऐसा करो, वो धन किसी तरह से हमें उपलब्ध करवाओ। जिस दिन हमको वो पैसा मिल जाएगा, गड़ा खजाना मिल जाएगा खोद के, हम काली के मंदिर के आसपास भी जाके पता करते हैं, या उस जगह पे जाके फेरी लगाते हैं, या साधक को बुला करके पता करते हैं कि कहाँ मिलता है वो, और तुम इस काम में हमारी मदद करो। मिलेगा, आज मिलेगा तो हम कल ही तुम्हारा मंदिर बनाने का काम शुरू कर देंगे, और हमें वो पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। श्वेता कह रही है उन्होंने जब मेरे से भी कम्युनिकेट कर रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर भी चुड़ैल बता दी है कि ये कहीं टॉयलेट करने जा रही थी सुबह के टाइम पे, और वो स्थान अपवित्र रहा होगा, या वो किसी वैसी पावर का स्थान था नेगेटिव का, वो इस पे आ गई, तो इस पे भी आ गई वो। तो आप ये सोचो कि जब ये हमारे घर में काम कर रही थी, उस दौरान मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि इसके पेट में ना बच्चे को मार दिया गया है, और वही हुआ एग्जैक्टली 3 दिन के बाद इसका फ़ोन आ गया कि मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो गया है, और फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके इलाज करके वो बच्चा किसी तरह से क्लीनिंग करवाई इसकी, मतलब बहुत ही समझ लीजिए आप क्या बुरा हाल हो गया इनका। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे गांव, वरना तो शायद ये गांव भी ना जाते हैं अगर इसका बच्चा ख़त्म ना हुआ होता पेट में। तो उस मतलब बंजारा बाबा तो कह रहे थे कि मैं इसकी रक्षा ही कर रहा था, लेकिन मैं बच्चे को बचा नहीं पाया, क्योंकि इसकी शरीर में भी नेगेटिव एनर्जी है। ये भी उनको वहाँ पूजा में जा कर के ही पता चला, और इसके भी चेहरे पे अजीब तरह का कुछ मतलब दिखता था इसके फेस पे। तो कहते हैं कि जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो फाइनली बहुत डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि जब तक वो खजाना नहीं मिलता है तब तक बंजारा बाबा इनको परेशान नहीं करेंगे, इनके साथ रहेंगे, और मंदिर बनाने के बाद इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि 4 साल के बाद तुम्हें वो खजाना उपलब्ध हो जाएगा, किसी ना किसी रूप में पता चल जाएगा कि कहाँ है खजाना, और फिर मेरा मंदिर बनवा देना। तो खैर ये एक तरह का स्पिरिचुअल पावर्स के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया, साधक के बीच में और बंजारा बाबा के बीच में। अब ये गांव से जो है वापस आ चुकी हैं हमारे घर में काम करने के लिए, और अब ये पहले से बहुत बेटर नज़र आ रही है। मतलब पहले बिल्कुल काली अजीब सी लगती थी, और अब इसका फेस ना बहुत ग्लो कर रहा है, गोरी भी लग रही है, और तबीयत भी ठीक है इसकी। और इसका पति को फिर मैंने एक दिन काम पे बुलाया था, तो वो कह रहा था आंटी अब तो मेरे को देख के सर पे दर्द नहीं हो रहा है आप लोगों के। मैंने कहा नहीं अब नहीं हो रहा है भाई, काफ़ी ठीक लग रहे हो तुम, देख के ही मतलब ऐसा फील हो रहा था कि इस आदमी से बात करो, नहीं तो ये लगता था भाई जल्दी काम करो भाग यहाँ से, ऐसी वाली फीलिंग हो रही थी उसको देख करके। तो खैर अब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये जितनी भी घटनाएं ऐसी होती हैं, किसी के जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है। और हाँ, एक अच्छी बात और हुई, ये कह रही है, इसका हस्बैंड कह रहा था कि आंटी अब हमारा ना मीट मांस मच्छी खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। पहले ये लोग अक्सर मीट खाया करते थे, लेकिन जब वो भोग दिया उसको बकरे का, और ऑफ कोर्स इसी ने उसको कंज्यूम किया ना, मतलब वो वीडियो में दिखा रहे हैं ऐसे दोनों हाथ करके घट 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 ले रहा है भाई वो उसको, तो मैंने उसको ब्लर कर दिया है तो क्योंकि उसको दिखाना ठीक नहीं लगता। उसके बाद से कह रहा मेरा मीट खाने को दिल नहीं किया, यानी कि उस पावर की वजह से, बिकॉज वो मीट मांगती थी,
तो इसके पति को खाने का मन करता था बहुत ज़्यादा। तो जब भी हम किसी नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो शराब पीने को दिल करेगा, मीट खाने को मन करेगा, या किसी पर कोई शक्ति छोड़ दी जाती है नेगेटिव तो ये उल्टे काम करने को दिल करता है। एक्चुअली आत्मा का स्वभाव तो बहुत प्रेममय और आनंदमय है। जब आत्मा के साथ जो मन जुड़ा हुआ रहता है वो गंदा हो जाता है तब इंसान गंदे व्यवहार करता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी जीवात्मा बुरी नहीं है, लेकिन बुरे हम कब हो जाते हैं? जब मन मलिन हो जाता है, मन में नेगेटिविटी आ जाती है। तो इस तरह की घटनाएं भी हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, और हर एक के जीवन में जब भी दुख आता है तो कुछ सिखा के जाता है। एक्चुअली मेरा मानना है कि संसार एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। जैसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, इसी तरह से ये भी एक केंद्र है जहाँ पर हमारी बुरी आदतों से हमको छुड़वाया जाता है। कोई ना कोई कष्ट आता है बख्शीश के रूप में, वो हमें सिखा के जाता है। अगर इसके पति पर वो आत्मा नहीं आई होती तो शायद ये इलाज के लिए ना जाते, और इलाज के लिए ना जाते तो वो मीट मांस नहीं छूटता इसका। पर भगवान का शुक्र है कि जल्दी अलर्ट हो गए, जल्दी समझ में आ गया, और हम कहीं ना कहीं शायद इसका जरिया बने। और परमात्मा का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कुछ जीवात्माओं को सही रास्ते पे लाने का काम जो है मुझको सौंपा गया है। मैं कईयों के जीवन में सहायक बन जाती हूँ, और इसमें मेरे सतगुरु जी का बहुत हाथ है। और ये भी बहुत खुश थी कि मैं आपके घर में आके रेमेडी मिली। आंटी हम बहुत टाइम से परेशान हैं, कह रही हमारा जीवन बिल्कुल बंजारों वाला ही हो गया था। कोई मकान लो वो छूट जाता, काम करो वो छूट जाता, घर लेते थे, आज हर जगह मतलब नेगेटिव ही चीज़ें मिलती। घर भी मिलता नेगेटिव एनर्जी वाला, लोग मिलते नेगेटिविटी वाले। इसके पति की पहले भी एक शादी हुई थी, वो शादी छूट गई, वो औरत भी छोड़ के भाग गई। मतलब इसका जीवन बंजारों वाला ही जीवन बन गया था, क्योंकि बंजारे एक जगह टिक के नहीं रहते। तो ये इनका जीवन भी अव्यवस्थित और अनस्टेबल हो चुका था एग्जैक्टली क्योंकि उसकी बॉडी में उसी तरह की जीवात्माएं प्रवेश कर गई थी। तो इस घटना से ये समझ में आता है कि हमको हर चीज़ सिखा के जाती है कुछ ना कुछ। शरीर में कोई बुरी आत्मा आई, देखो वीडियो में आप देख सकते हो, मैं ब्लर किया यहाँ पर वो कैसे ड्रिंक कर रहा है, ये सब चीज़ें, और बहुत ही भयावह था तो मैंने इसको ब्लर कर दिया। देखने में बहुत खतरनाक सा लग रहा था। तो चलो खैर जो भी है वो बला टली इनके शरीर से, पर ये बहुत स्पिरिचुअल हो गए। आप कह रहे हैं हम देवी का पाठ करते हैं रोज़ के रोज़, है ना, तो स्पिरिचुअल लाइन पे ये आगे बढ़ गए हैं। तो कितना अच्छा हो गया एक तरह से। चलो कुछ जीवन के क्षण, कुछ साल परेशानी के गुजरे, लेकिन अब सब ठीक होने की स्थिति में आ रहा है। तो कह रही मेरी बॉडी से अभी तक कोई चुड़ैल पूरी तरह से निकली नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी जीवात्मा को आसान नहीं होता शरीर से निकालना। हाँ लेकिन उसका जो है ना, उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं हम। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वो बॉडी में रह सकती है, और वो आपकी हेल्प भी कर सकती है। कोई बहुत ही हाई स्पिरिचुअल स्टेज पे होगा जो निकाल सकता है, पर मेरा मानना है कि बहुत आसानी से नहीं जाती हैं ये चीज़ें बॉडी से। हाँ उनकी दिशा बदल दी जाती है, और उनकी जो चाल होती है उसको बदला जा सकता है। ऐसी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी जिसमें किसी के बॉडी में कोई नेगेटिव एनर्जी थी और उसको उसकी चाल बदल दी, और वो उसकी हेल्प करती है आज। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस घटना से मुझे तो, और आपको भी कुछ सीखने को मिला ही होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके सजेशंस का भी मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। मैं बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ सजेशंस को, और देखो किस तरह से जीवन बदल जाता है किसी का। तो संसार को ऐसे ही मान के चलें कि यहाँ हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। अपनी आत्मा तो खैर हमेशा से ही हाई स्पिरिचुअल रही है, आनंदमय स्वरूप रहा है आत्मा का, प्रेममय आनंदमय स्वरूप जैसे आत्मा का कहा जाता है। लेकिन उसके साथ जो मन होता है वो मलिन हो जाता है। तो मन को ही हमें अच्छी अवस्था में पहुंचाना है, मन को साफ रखना है। मानसिक और शारीरिक कोई भी कर्म ऐसा ना हो जाए कि जिससे हम बंधन में आ जाए, क्योंकि मरने तक हमारे मन की जो अवस्था रहेगी उसी मन को लेके हमें दूसरा जन्म मिलेगा, और वही मन की स्थिति रहेगी हमारी। और मृत्यु के पश्चात शरीर भी एकदम से नहीं मिलता। अगर प्रेत योनि में भी जाते हैं तो मन की वही अवस्था रहती है। मन की बहुत गंदी अवस्था रहेगी तो कोई ना कोई तांत्रिक पकड़ के फिर हमसे वही काम करवाएगा, क्योंकि मन चाहता है, बहुत खाने पीने में मन अगर है तो किसी ऐसे बंदे के साथ लगा देगा कोई तांत्रिक पकड़ के, जिसमें कि वो बोलेगा इस घर में चला जा और ये काम करना, तुझे खाने पीने को बहुत अच्छा मिलेगा। अगर किसी को तंग करने की प्रवृत्ति होगी तो वो तांत्रिक उस रूह को पकड़ के किसी के घर में प्रवेश करा देगा, पैसे ले लेगा और गलत काम करवाएगा।
फिर कर्मों के बंधन पे आएगा शरीर। तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष सर्कल में फंस जाता है आदमी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस संसार में ना बहुत एहतियात से जीने की ज़रूरत है। मन को हमेशा साफ रखें, जो भीतर है वही बाहर रखें, यानी कि मन में कुछ और बाहर कुछ। मन में तो चल रही है पड़ोसी से ईर्ष्या और बाहर दिखा रहे हैं कि हम तो तुम्हारे बड़े सगे हैं, अपने हैं। तो ये चीज़ गलत है। मन वचन कर्म से एक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन वचन कर्म से एक नहीं है ना, तो कोई भजन, कोई सिमरन, कोई जाप, कोई पाठ, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता आपका। वो आपको स्वयं ही करना है खुद के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हमेशा ही सच्ची वीडियो डालने के बहुत ज़्यादा फेवर में रहती हूँ कि मैं कुछ गलत स्टोरी किसी को ना सुनाऊँ या फेक ना सुनाऊँ। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दिया गया है, आप उसको व्हाट्सएप में ऐड करके मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट करके भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी उसमें है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स का रहता है मुझे हमेशा से ही इंतज़ार।